देर के बाद उन्होंने खामोशी तोड़ी है और अपने दूसरे दौरे सदारत में हमें नजर आया कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी देर तक खामोश रहे हैं माहौलियात को लेकर। लेकिन इससे पहले हमने देखा उनका पहला जो दौरे सदारत था उसमें उन्होंने पेरिस अकॉर्ड को भी तनकीद का निशाना बनाया और अब दोबारा वो बना रहे हैं। आपको क्या नजर आ रहा है? जी देखिए, ये तो अभी ये जो इनका दौर अभी चल रहा है हुकूमत का, उससे पहले भी जब वो कैंपेन कर रहे थे तो वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे। और उनने पहले से ही जो प्रोजेक्ट 2025 जो बिग बिल भी उस पर यूएस में पास हुआ है, उस वक्त भी उनने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे अनाउंस किए थे जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जो है उसमें बढ़ना था। और आते ही पेरिस एक्ट से भी सेकेंड टाइम अपने टेन्योर में निकल गए हैं। और इसके अलावा उनका जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो प्रोजेक्ट्स थे उसके ऊपर बहुत कट्स लगाए हैं। जो रिसर्च क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की दुनिया में जो है वो यूएस जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स फंड कर रही थी, उसको भी विद इन यूएस भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग पे कट लगा दिए गए हैं। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कहने में कि ट्रंप साहब क्लाइमेट चेंज के डिनायर्स हैं, और ये कोई सरप्राइज नहीं है। आप देखें कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन भी सर्कुलेट करते हैं। और इसमें हमें लगता ये है कि शायद अमेरिका जो है वो चूंकि तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो अवेयर होंगे कि क्लाइमेट चेंज का सबको पता होगा। जबकि हकीकत इसके बरक्स है। आप जनरल परसेप्शन भी चेक करेंगे अमेरिका में लोगों की, तो कम लोग ऐसे हैं जो क्लाइमेट चेंज पे अबूर रखते हैं, जिनको क्लाइमेट चेंज का पता है कि उनको अफेक्ट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं भी करते। रिसेंटली उन्हें एक और इकदाम भी दिया जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन उन्होंने टाइलेनॉल एक दवा है उस पर पाबंदी लगाई और कहा है कि ऑटिज्म कॉज करती है। अब ये मैं मिसाल दूं, एक छोटी सी मिसाल मैं इस चीज को दूंगी कि वो एक दो रिसर्चर्स की बेस पे, कुछ केस स्टडीज थे उसकी बेस पे उन्होंने ये क्लेम किया कि टाइलेनॉल जो है वो ऑटिज्म कॉज करता है, इसलिए उस पर पाबंदी लगा दी जाए। और उसके बाद जो इतनी रिसर्चेज हो रहे हैं जो क्लेम करती हैं कि आपके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से ऑटिज्म कॉज होता है, उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। इसी तरह आप देखें कि उन्होंने उस रिसर्च स्टडी को उठाया जो एक मॉडल्स को यूज करते हुए प्रेडिक्ट किया गया था कि आपके ये हालात जो है वो फ्यूचर में हो सकते हैं। थैंक टू दोज डिस्कशंस, दोज रिसर्च रिपोर्ट्स कि उस शोर के बाद 90s में 91 92 में ये जब शोर ज्यादा उठा तो उस वक्त जो है वो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड काफी ज्यादा इनिशिएटिव सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड लिए गए, पॉलिसीज ऐसी लाई गई, रिन्यूएबल्स की तरफ काफी सारे मुल्क मूव हुए, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम किया गया। 2004 तक हमने देखा यूएस में भी जो है वो 20% रिड्यूस ग्रीन हाउस की जो एमिशन है उनको किया, जिसकी वजह से आपको फायदा नजर आया। लेकिन हमने देखा कि पिछले डेकेड में 2014 से लेकर 2024 तक खास तौर पर जब फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल फिर से बढ़ा, उनके पिछले टेन्योर में भी जब काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो आपको फिर वेदर पे जो इफेक्ट है वो भी आपको उसी तरह से देखने को मिल गया। जो बेस लाइन जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उसमें वो 1.5 जो है वो 2024 में क्रॉस कर गया। और सिर्फ यूएस की बात करें कि अगर वो डिनाई कर रहे हैं तो आप देखें कि सिर्फ 2024 में जब उनकी गवर्नमेंट आई और उन्होंने काफी फंड्स ये फंडिंग पर लगाए क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, तो उस वक्त भी 183 बिलियन डॉलर्स का नुकसान जो है वो हुआ है। टेक्सास फ्लडिंग हमारे सामने है कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम का कम्युनिकेशन का बंदा था वो फायर कर दिया गया था, फंडिंग अवेलेबल उनकी नहीं थी। इसी तरह न्यूयॉर्क में जो अर्बन फ्लडिंग हुई वो हमारे सामने है। कैलिफोर्निया पे हम देखते हैं कि फॉरेस्ट फायर जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां पे लगते हैं। तो जो 17 अमेरिका की स्टेट्स इस वक्त ऐसी हैं जिसमें रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर जो है वो 2024 में जो है पहली दफा ऑब्जर्व किए गए। तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स जो है, जो डेटा है, जो साइंस है, वो बताती है कि ना सिर्फ यूएस में हो रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं। और मरियम, अगर हम बात करें पाकिस्तान की ये माहौलियाती आलूदगी में पार्टिसिपेशन की, तो वो तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासरा जो ममालिक हैं उनमें टॉप पर पाकिस्तान है। और अभी भी करंटली हम गुजर रहे हैं उस सैलाब की सूरत हाल से जो कि इंतहाई तशवीशनाक बनी हुई है। यहाँ पे 2 के रैले गुजर गए हैं, लेकिन अभी जहां जहां पर पानी खड़ा है वहां पर जो इस वक्त, एक तो ये है कि उस सैलाब के आने से पहले क्या मामला थे, सैलाब के दौरान क्या हुआ, सैलाब के बाद अब नुकसानात का एग्जैक्ट जो तखमीन है वो लगाया जा सकेगा। तो ये जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये मौसमियाती तब्दीली की बातें बेवकूफ़ों ने फैलाई हैं, तो इस पर यकीन ना करना एक मेरे ख्याल से बड़ी बेवकूफ़ी है। जी एब्सोल्युटली। आप देखें कि जो उनने क्लेम किया है कि एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 2001 तक जो है वो ये हो जाएगा। इसी तरह कई रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान 2025 तक वाटर स्कार्स कंट्री हो जाएगा। 2018 में एक रिसर्च आर्टिकल में लिखा था जिस पर वाटर वॉर्स का था। तो बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हैं जो आपके जो डेटा जो उस वक्त लिमिटेड अवेलेबल था 90s में, उसकी बेस पर फोरकास्ट किया गया था। और उसमें कुछ सदाकत भी है कि कुछ इलाकों में आपके इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का ये भी होता है। उन्होंने कहा कि कूलिंग बहुत जगहों पे होगी है। तो अब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सिर्फ ये नहीं होता कि इलाके सिर्फ गर्म हो जाएंगे,
कुछ जगहों पे बहुत आपके दर्जा हरारत बढ़ जाएंगे, कुछ जगहों पे आपका मौसम अच्छा हो जाएगा, कुछ जगहों पे आपकी वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, कुछ जगहों पे फ्लडिंग होगी। जैसे अभी पाकिस्तान की फ्लडिंग की बात करें तो मेरा गांव जो है वो पंजाब में एक जगह पर है और वहां पर वो रेन वाटर उसका सोर्स है, वहां पे जो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स और वाटरफॉल्स हैं, तो उसमें से जब बारिशें हुई हैं तो पानी बिल्कुल फ्रेश चल पड़ा है। हमारे यहाँ फ्लडिंग नहीं हुई, यानी कि उसका नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि सेंट्रल और साउथर्न पंजाब में ये हुआ कि वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग और जो रिवर एंड फ्लडिंग है उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुए। तो डिफरेंट जियोग्राफिकल जो लोकेशंस आपकी होती हैं उसका डिफरेंट तरह से आपका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का उस पर हो रहा होता है। तो अब जहां पर ये स्टेटमेंट की बात है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है चाइना की फिल इन करने के लिए, कि आप देखेंगे वो प्रो इन्वायरमेंट काफी ज्यादा वो इनिशिएटिव लेते हैं। और हमने देखा है कि जिन जिन जगहों पे अमेरिका जो है वो वॉइड क्रिएट करता जा रहा है वहां पे चाइना स्टेप अप कर रहा है और वो काफी इनिशिएटिव से ले रहा है। यही बात कि पहले तो दबाव डाला जा रहा था चाइना कि चाइना जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा माहौलियाती आलूदगी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अब अगर देखें तो सारी सिचुएशन फ्लिप हो गई है। अब बल्कि जो दबाव डाल रहे थे वो ही अब इस चीज से इनकारी होना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, आप देखें कि चाइना नो डाउट उसकी एमिशंस में कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन हम साथ ही साथ ये देखते हैं कि चाइना अपनी गलतियों से सीख भी रहा है। आप देखेंगे बीजिंग जो है वो वर्स्ट एयर क्वालिटी वहां पे होती थी, अभी भी कभी कभी खराब हो जाती है, लेकिन ऐसे इनिशिएटिव्स चाइना ने लिए जैसे ट्रैफिक कंजेशन या स्मॉग टावर्स या इस तरह की कैप्चर करने वाली टेक्निक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। फॉरेस्ट जो वर्टिकल हाउसिंग है वो इंट्रोड्यूस काफी ज्यादा वहां पर करवाई, टेरेसेस में और रूफटॉप गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी वजह से स्मॉग पे उन्होंने कंट्रोल करी। इसी तरह वो रिन्यूएबल की तरफ मूव कर रहे हैं, काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स इस तरह के एनवायरनमेंट रिलेटेड ले रहे हैं जो कि उनकी सिचुएशन को बहुत बेहतर करता जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीख भी रहा है। रिसर्च में, इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, रिन्यूएबल्स में चाइना जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा जो है वो दुनिया से आगे जाए जा रहा है। हर फील्ड में ही है, लेकिन साइंटिफिक और रिसर्च की तहकीक में भी काफी ज्यादा है जो क्लाइमेट चेंज के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। तो एक तरफ देखते हैं कि जो एक सुपर पावर है, ऑफ कोर्स वो आपकी इस तरह के स्टेटमेंट अगर कर रहे हैं तो वो दूसरे ममालिक को भी उससे फिर एक तरह का शेयर मिलता है, एक तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है, वो भी इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस लेवल पे जो है वो काफी लोगों को इस बात का अंदाजा है कि किस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल किस्म के डिफरेंट लीडर से आती रही हैं। हमने देखा था कि पिछले कुछ 3-4 साल पहले मोदी साहब की भी एक स्टेटमेंट आई थी, वो एक स्कूल में गए थे, वहां पे जाके कह रहे थे, बच्ची पूछती क्लाइमेट चेंज क्या है, तो वो कह रहे थे कि हम सिर्फ बड़े हो जाते हैं तो हमें सर्दी ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है, ये गर्मी ये वो होता है, क्लाइमेट चेंज कोई चीज नहीं होती है। तो ये गाहे बगाहे हम डिफरेंट लीडर्स है जिनको अवेयरनेस नहीं होती है, जिनको इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं होती है, जिनके अपने एजेंडास होते हैं जिसको उन्हें आगे करना होता है, तो वो इस पर इस किस्म की बात करते हैं। It's not a surprise. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अमरवीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और माहौलियाती तब्दीलियां जो हैं उस पर हम बात करते हैं, खासतौर पर ट्रंप साहब का जो बयान है उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो वो यही कह रही थी कि इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन जो है इतने बड़े लेवल पर नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक रियल थिंग है जिससे हम सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान इस वक्त भुगत रहा है, सर करंटली हम उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।